हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ जीएसटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीएसटी का अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। जीएसटी कंप्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, लेविड एट प्रेस्क्राइब रेट ईच टाइम्स ऑफ सप्लाई इज मेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय द टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो एक स्पेसिफाइड रेट से चार्ज किया जाता है, जो हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर गिवन होगा। टाइम ऑफ सप्लाई इज मेड ऑफ गुड्स और सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई करने का मतलब क्या चीज हो गया? जब हम लोग गुड्स को सेल करेंगे एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग को एक स्पेसिफाइड रेट से जीएसटी कलेक्ट करना होता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, एंड उसको हम लोग को डिपॉजिट करना होता है गवर्नमेंट को। ठीक है। जीएसटी पेड इज टर्म्ड एज इनपुट जीएसटी एंड जीएसटी कलेक्ट एट आउटपुट जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पेन में डील करते हैं। ठीक है। पेन को मार्केट से परचेज करते हैं एंड पेन को क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो हम लोग पेन को परचेज करने के टाइम पे जो जीएसटी पे किए होंगे, पेन को परचेज करने के टाइम पे जो जीएसटी पे किए होंगे उसको हम लोग इनपुट जीएसटी का नाम देते हैं। ठीक है। और इसी पेन को हम लोगों ने कस्टमर को सेल्स किया, तो गवर्नमेंट बोल रखी होगी कि अगर आप कस्टमर को सेल्स करोगे तो हमारे बिहाफ पे सेल्स का अमाउंट तो आप कलेक्ट करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ आप जीएसटी का अमाउंट भी कलेक्ट करोगे। ठीक है। तो हम लोगों ने जो ये पेन कस्टमर को बेचा तो उस पर सेल्स का भी हम लोगों ने अमाउंट कलेक्ट किया एंड गवर्नमेंट का भी अमाउंट कलेक्ट किया, दैट इज जीएसटी भी कलेक्ट किया हम लोगों ने इस पेन में। ठीक है। तो हम लोगों ने जो जीएसटी कलेक्ट किया गवर्नमेंट के बिहाफ पे एट द टाइम ऑफ सेल इज नोन एज आउटपुट जीएसटी। उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? आउटपुट जीएसटी का नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद है इनपुट जीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी इन स्पेसिफाइड मैनर। हम लोग जो परचेज करने के टाइम पे जो जीएसटी पे किए थे एंड हम लोगों ने जो कलेक्ट किया है गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसको हम लोग सेट ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने 10,000 रुपीज गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया और हम लोगों ने 5,000 रुपीज जब पेन को परचेज किया तो उस टाइम में पे किया। ठीक है। तो इसको सेट ऑफ कर देंगे। हम लोगों ने 10,000 कलेक्ट किया एंड 5,000 रुपये हम लोगों ने पे किया है पेन को परचेस करने के टाइम पे, तो हम लोग की नेट टैक्स लाइबिलिटी जो आ गई वो 5,000 रुपीज की आ गई। गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है कि आपने 10,000 रुपीज तो मेरे बिहाफ पे कलेक्ट किया, ठीक है, बट आपने परचेज करने के टाइम पे ऑलरेडी 5,000 रुपये जीएसटी पे कर दिया। ठीक है। तो आप मेरे को 5,000 रुपया ही पे करना है, बिकॉज 10,000 रुपये आपको पे करना था सेल्स के टाइम में आपने कलेक्ट किया मेरे बिहाफ में, और उसके लिए आपने 5,000 रुपये ऑलरेडी पे कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज। तो आप मेरे को अब बस 5,000 रुपया पे करना है। तो ये क्या चीज हो गया? क्रेडिट मिल जाता है। इसको क्या नाम देता है? आईटीसी का नाम देते हैं जीएसटी के अंदर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब इनपुट जीएसटी को हम लोग सेट ऑफ करते हैं आउटपुट जीएसटी से इन स्पेसिफाइड मैनर। अब वो स्पेसिफाइड मैनर क्या होता है? वो जीएसटी का सब्जेक्ट है। जीएसटी के अंदर बतलाया गया है कि आईजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है। ठीक है। आईजीएसटी जो हम लोग चार्ज करते हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में चार्ज करते हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई के केस में चार्ज करते हैं। ठीक है। तो ये बोलता है कि आईजीएसटी से आप आईजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी से आउटपुट आईजीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं, और किस तरीके से क्रेडिट लेंगे उसका सिक्वेंस होता है। जैसे इनपुट आईजीएसटी को आप पहले किस चीज से सेट ऑफ करोगे? आउटपुट आईजीएसटी से। फिर अगर कुछ बैलेंसेस बच जाता है तो सीजीएसटी से आईजीएसटी से। ठीक है। सीजीएसटी का जो है आप पहले सेटअप करोगे सीजीएसटी से, एंड फिर भी कुछ बैलेंसेस बच जाता है तो उसको आप आईजीएसटी से सेटअप करोगे। एसजीएसटी का एसजीएसटी से सेटअप करोगे, एंड एसजीएसटी के बाद भी कुछ अमाउंट बच जाता है तो उसके बाद आईजीएसटी से सेटअप करोगे। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मर्ज इनटू वन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सीएसटी, वैट, इंटरटेनमेंट टैक्सेस, ठीक है, उस सारे को मर्ज करके एक टैक्स लाएगा, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कंसेप्ट देखने वाले हैं किस तरीके से आईटीसी का कंसेप्ट वर्क करता है। आईटीसी हम लोग किस तरीके से लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से लेते हैं वो देखते हैं। फॉर्म है, हम लोग जो अकाउंटिंग करेंगे वो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। फॉर्म ने मिस्टर ए से गुड्स परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज एंड जीएसटी पेड ऑन। रॉ मटेरियल परचेज किया फॉर्म ने एंड उस पर जीएसटी पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेज। तो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 एंड आईजीएसटी एट द रेट 12%, दैट इज 1,200। तो इनवॉइस वैल्यू आ गया 11,200, बिकॉज इनवॉइस वैल्यू के अंदर दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, एक वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा जीएसटी का कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। और इतना अमाउंट हम लोगों ने पे किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेज टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को फॉर्म ने कितना पे किया होगा? फॉर्म ने मिस्टर ए को 11,200 पे किया होगा। ठीक है। और फॉर्म ने जो गुड्स परचेज किया था मिस्टर ए को वो सेल कर दिया मिस्टर बी को,
तो उसका सेल्स वैल्यू आ गया 20,000। और गवर्नमेंट ने बोल रखा था फॉर्म को कि अगर आप सेल्स करोगे तो हमारे बिहाफ पे जीएसटी कलेक्ट करोगे, जितना आपका सेल्स वैल्यू होगा उस पे 12% के रेट से। तो सेल्स वैल्यू कितना था 20,000 रुपीज पे हम लोगों ने 12% IGST कलेक्ट किया, दैट इज 2,400। तो इस दोनों का टोटल आ गया 22,400। 22,400 हम लोगों ने कस्टमर से कलेक्ट किया एंड 22,400 में से 20,000 तो सेल्स का वैल्यू एंड 2,400 तो जीएसटी का कंपोनेंट है। तो ये 2,400 जो हो गया हमारे लिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गया, बिकॉज ये 2,400 हम लोग का इनकम नहीं, ये गवर्नमेंट को पे करना है, तो ये हम लोग के लिए क्या चीज है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको कितना पे करना था 2,400। ठीक है, आपने मेरे बिहाफ पे कलेक्ट किया, बट आपने यही गुड्स को परचेज करने के टाइम पे 1,200 पे कर दिया है। ठीक है, ये 1,200 रुपीज का आपको हम क्रेडिट दे देते हैं और आप हमको 1,200 रुपीज पे कर दो। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो था पेड करना गवर्नमेंट को 2,400 का था, जिसमें से 1,200 रुपीज ऑलरेडी हम लोगों ने परचेज करने के टाइम पे कर दिया, तो उसको लेस कर दिया, तो 1,200 रुपीज जो आ गया वो हम लोग के लिए टैक्स लायबिलिटी आ गई, ये टैक्स पेबल है। 1,200 रुपीज हम लोग गवर्नमेंट को पे कर देंगे, बिकॉज 1,200 रुपीज का हम लोग को ITC मिल गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। एंड GST जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, एंड GST का जो बर्डन होता है वो कंज्यूमर पे पास ऑन होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को ITC का क्रेडिट मिल गया, गुड्स पे जो हम लोगों ने GST पे किया था क्रेडिट मिल गया, बिकॉज हम लोगों ने पर्सनल कंजम्पशंस के लिए ये गुड्स को परचेज नहीं किया था। फॉर्म ने जो ये गुड्स को परचेज किया था वो फर्दर सेल्स के लिए परचेज किया था। तो GST जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बॉन्ड करना होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, GST का क्रेडिट जो होता है वो फॉर्म को मिल जाता है, बिकॉज फॉर्म जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं है गुड्स का। फॉर्म कैसे करती है, फर्दर सेल्स करती है इस गुड्स को, इसकी वजह से हम क्या चीज करते हैं, इसका क्रेडिट देते हैं 1,200 रुपीज का, एंड टैक्स लायबिलिटी आ गया 1,200 रुपीज।